और भोपाल से अगली खबर, जहां ट्विशा मौत केस में बड़ी खबर सामने आई। पूर्व जज गिरिबाला सिंह को राहत मिली है और अब 27 मई को हाई कोर्ट में मामले में सुनवाई होगी। अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए याचिका लगाई गई थी। भोपाल जिला कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी थी। परिवार और पुलिस ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। परिवार ने जांच प्रभावित करने का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच में सहयोग नहीं करने की बात कही थी। तो अब इस मामले में फिलहाल तो गिरिबाला सिंह को राहत मिली है। अब मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। अग्रिम जमानत को कैंसिलेशन करने की याचिका लगाई गई थी। जो पीड़ित पक्ष है वो लगातार कह रहा था कि जमानत पर बाहर है और केस को प्रभावित कर रही हैं, जिसके चलते इनको हिरासत में लिया जाए। अब इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 27 मई को तय की गई। ट्विशा मामले में आरोपी सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ जो याचिका परिवार और पुलिस ने लगाई थी उस पर सुनवाई हुई। हालांकि जो जानकारी मिल रही है जबलपुर हाईकोर्ट से, अब 27 मई को जो है इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। और आप देखेंगे कि ये गिरिबाला सिंह का मकान है, कटारा थाना क्षेत्र में ये उनका मकान आता है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में जो अग्रिम जमानत जिला कोर्ट ने दी है उस पर जो है परिवार ने आपत्ति जताई थी। इसके अलावा पुलिस ने भी जाँच में सहयोग नहीं करने को लेकर याचिका लगाई थी और कई नोटिस से 3 नोटिस जो है पुलिस भेज भी चुकी है। लेकिन आज जब जबलपुर में सुनवाई हुई तो पुलिस की तरफ से और परिवार की तरफ से जो पक्ष था वो रखा गया और बताया गया कि इस पूरे मामले में जो है वो दबाव बनाने की कोशिश जो है वो गिरिबाला सिंह क्योंकि रिटायर्ड जज हैं वो कर रही हैं। ऐसे में कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुना। पुलिस ने बताया कि जो जांच है उसमें गिरिबाला सिंह अभी तक मदद नहीं कर रही है। तो ऐसे में इस पूरे मामले में जो गिरिबाला का जो पक्ष था उनकी तरफ से भी कई दलीलें और कई तर्क जो है वो जबलपुर हाईकोर्ट में दिए गए। तीनों जो याचिकाएं थी उन पर जो है सुनने के बाद, दलीलें सुनने के बाद अब इस पूरे मामले में जो है 27 जो मई है वो तय कर दी गई है। यानी अब जो अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने की जो मांग थी परिवार की और पुलिस की, फिलहाल उस मामले में जो है राहत जो है गिरिबाला सिंह को मिली है। 27 मई को जो है इस पूरे मामले की सुनवाई अब आगे होगी। कैमरामैन चंचल के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। ट्विशा शर्मा मामले में BSTV का बड़ा खुलासा देखने को मिला। आरोपी समर्थ की मिनट टू मिनट डिटेल जुटा रही है SIT। BSTV पर यह बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। ट्विशा शर्मा मामला, इस मामले को लेकर आरोपी समर्थ की मिनट टू मिनट डिटेल SIT जुटाने में जुटी है। घर पर ट्विशा के साथ हुआ था विवाद। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि ट्विशा शर्मा के साथ घर पर विवाद हुआ था पति समर्थ सिंह का। विवाद के बाद ट्विशा ने अपनी मां से फोन पर बात की थी। जबलपुर में 10 दिनों तक फरारी काटी। समर्थ से मिली जानकारी का क्रॉस वेरिफिकेशन कर रही है SIT। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद अब CBI करेगी मामले की जांच। SIT से केस डायरी आरोपी का हैंडओवर लेगी CBI। नए सिरे से FIR दर्ज कर जांच करेगी CBI। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि विवाद होना बताया गया है। इससे पहले समर्थ सिंह ने जो कहानी बताई थी, जो कहानी चर्चाओं में थी कि कोई विवाद नहीं हुआ था, समय साथ में स्पेंड किया, बाहर वॉक किया, और एक दिन पहले ही जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ट्विशा शर्मा ब्यूटी पार्लर से घर लौटी थी, उसके बाद अचानक ये कदम उठाया। इसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं थी, लेकिन अब ये बड़ी अपडेट सामने आई सूत्रों के हवाले से। घर पर ट्विशा के साथ समर्थ का विवाद हुआ था। उसके बाद ट्विशा शर्मा ने अपनी मां को फोन किया था और उसके बाद एक घटना देखने को मिली। आरोपी समर सिंह से जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही वैसे वैसे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस समय में कटारा थाने में मौजूद हूं जहां पर आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। आरोपी से जो मिनट टू मिनट पूरा एक खाका तैयार किया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है कि 10 दिन आरोपी कहां पर था। इसके अलावा जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, ये मौत थी, सुसाइड था, हत्या थी, इस संबंध में भी जो है बारीकी से मिनट टू मिनट पूछताछ की जा रही है। ब्यूटी पार्लर से लेके उनके परिवार के खाने से लेके साथ में कमरे में टीवी देखने से लेके पूरा मूवमेंट जो CCTV फुटेज में कैद हुआ है उसके संबंध में तमाम जो सवाल है उसके जवाब लेने की कोशिश की जा रही है। और एक पूरी
एक चेन तैयार की जा रही है, जिसके जरिए जो समर्थ पूछताछ में सवाल के जवाब दे रहा है उसको पूरी एक डिटेलिंग की जा रही है, क्योंकि सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। एसआईटी जो है इस पूरे मामले में हर एक सवाल पर जो है जवाब मांग रही है और उसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है, ताकि ये पता चल सके कि आरोपी सही बात बता रहा है या फिर नहीं। तो ये एक पूरी चेन तैयार की जा रही है, उस चेन के जरिए ये कड़ियां जोड़ी जा रही हैं कि जो आरोपी ने कहा है कि वो बात सही है या फिर गलत है। तो कुल मिला के एसआईटी अब जांच में किसी तरीके की लापरवाही नहीं बरतना चाहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हो चुकी है। तमाम एजेंसियों को दिशा निर्देश देने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। इसके अलावा सीबीआई भी आज संभवतः इस पूरे मामले की जांच अपने हैंडओवर ले लेगी और जब सीबीआई जांच करेगी तो वो अपने स्टाइल में जांच करेगी और सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसके बाद जो तमाम जांच एसआईटी ने की है उस जांच को नए सिरे से आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो जैसे जैसे ये पूछताछ सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी तो वैसे वैसे कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। कैमरामैन चंचल के साथ मनोज राठौर, वीएस टीवी, भोपाल।